हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। तो आज हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालें कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे ये हेडिंग आया तो सबसे पहला हेडिंग हो जाएगा मैग्नीट्यूड, पहले देखना है। यहाँ पे बोला जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। चलिए समझते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करना पड़े तो क्या बोला जाएगा? अब्सोल्यूट वैल्यू, अब्सोल्यूट अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, absolute value of physical quantity is called magnitude of vector, magnitude of vector। ठीक है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है वो क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू है। समझिएगा ध्यान से, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है किसका? फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का। तो आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे समझ में आएगा कि ये जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बोलेंगे कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये। ठीक है, अगर दूसरे वर्ड में इसको डिफाइन किया जाए तो बोला जाएगा इट अल्सो नेम्ड एज मोड ऑफ वेक्टर, मोड ऑफ वेक्टर एंड रिप्रेजेंटेड एज मोड। ठीक है, दैट इज, समझिएगा कि अगर एक वेक्टर ले लिया जाए, मान लिया जाए दैट इज ए वेक्टर, इज ए वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर। और मोड ऑफ ए वेक्टर क्या आएगा? तो ए आएगा। अब ध्यान से देखिए, यही है मैग्नीट्यूड। क्या है ये? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड, ठीक है, समझिएगा। तो अगर इसको दूसरे भाषा में समझा जाए तो यहाँ पे होगा कि एक एरो है, यानी ये आपको यहाँ पे बता दिया गया कि ये वेक्टर है, सॉरी। तो यहाँ ये जो दिया हुआ ना, ये डायरेक्शन हुआ। एरो जिधर दिया रहता है वो शो करता है डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है ये आपको मैग्नीट्यूड कंसीडर करता है, कंसीडर करके चलते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड है, ध्यान से देखिएगा, ये मैग्नीट्यूड है। चलिए ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, ये 2D में 3D में अलग अलग है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड इन 2D। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन 2D। ठीक है, 2D में मैग्नीट्यूड देखना है तो यहाँ हो जाएगा आपका, चलिए देखिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम खींच लेते हैं, कोऑर्डिनेट। ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस।
एक्स एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्शन होता है उसको जे कैप बोलते हैं। चलिए एक वेक्टर को लिया जाए, ठीक है। वेक्टर जो है ये वेक्टर है एक, ठीक है, जिसको एरो से यहाँ पे बता दिया गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ इस वेक्टर का नाम चलो नाम तो दे देंगे, यहां से परपेंडिकुलर खींचा गया, परपेंडिकुलर खींचा गया ये, और यहां से, ठीक है। चलिए एक्चुअली इसको ना ऐसे करके परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया। चलिए ठीक। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा आपका x मान लिया गया, यहां से यहां तक का लेंथ जो है उसको y मान लिया गया। चलिए इसका नाम दे दें, तो यहाँ पे O पॉइंट है, यहाँ पे A, तो ओ ए वेक्टर हो गया, ऐसा है ना, तो ओ ए वेक्टर हो गया। और इस पॉइंट को B बोल देते हैं, इस पॉइंट को B बोल देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए ओ ए वेक्टर बराबर इसको ना आर वेक्टर बोल दिया जाए, आर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ओ ए वेक्टर बराबर हो जाएगा ओ बी वेक्टर, ठीक है, यहां से ओ बी बी प्लस बी ए वेक्टर। अब ओ ए वेक्टर को आर वेक्टर बोला जा रहा है, तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एक्स आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड वाई एंड डायरेक्शन जे, तो वाई जे कैप, ये हो गया। तो चलो इसमें हम लोग बात करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। ज्योमेट्री पहले देखते हैं, इन ज्योमेट्री फॉर्म, यानी इन ज्योमेट्री में देखिएगा, तो बात किया जा रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ ए बी जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी देखिएगा, ओ ए जो हुआ वो हाइपोटेनस, ठीक है, इसका लेंथ यानी आर, और इसका लेंथ एक्स, इसका लेंथ वाई, तो ये हुआ बेस, ये हुआ परपेंडिकुलर। तो आपको पता है कि ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर होता है। अब ओ ए की जगह पे आर डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आर लिख दिए। ओ बी का लेंथ कितना एक्स है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस बी ए वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो आर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इन वेक्टर फॉर्म, समझिएगा। तो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में देखिए कि अगर ओ ए वेक्टर है, जैसे कि यहाँ पे समझाया भी गया, तो ओ ए वेक्टर बराबर ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा एक तरह से, ऐसे देखो ओ बी वेक्टर, ये हुआ ओ बी वेक्टर और ये हुआ बी ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर लिखना मुझे, तो ओ ए वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है, तो यहाँ पे आर वेक्टर देख दिया। और देखो ओ बी वेक्टर जो हुआ एक्स, और ये आई, इसका मैग्नीट्यूड एक्स हो गया, डायरेक्शन आई हो गया, था एक्स आई कैप प्लस बी ए वेक्टर बी ए, तो मैग्नीट्यूड कितना वाई, और डायरेक्शन क्या जे कैप, ये हो जाएगा वाई जे कैप। चलो इसका अगर मोड निकालना है मेरे को, क्या बोलेंगे, टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, बोथ साइड मतलब बराबर के, ये जो इक्वल है इसके दोनों तरफ। चलो यहाँ पे कर दूं, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि मोड लगाने पे आर वेक्टर का मोड लगा दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसका भी मोड लगेगा। तो मोड लगने पे क्या हो जाता है, डायरेक्शन गायब हो जाता है, ठीक है।
तो ये r बराबर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 एंड 2 में लेफ्ट साइड r है ना, यहाँ देखो r r, तो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर देखा जाए तो आपका लेफ्ट साइड का तरफ r r है तो राइट साइड इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ r बराबर मोड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज, अगर आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, वाई जे कैप बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो हुआ, ये हुआ आपका मैग्नीट्यूड इन 2D। ध्यान से देखिएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन 2D आपको निकाल के बता दिया गया। इस पे अगर कुछ एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देखो, एक चीज मैं इस पे बता दूं कि इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ये जो यहाँ पे आई कैप और जे कैप होगा ना, ठीक है, यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट से ये तो ये जो आई कैप है, जे कैप है, यूनिट वेक्टर है, इसके साइन, इसका कोफिशिएंट के साइन से इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वेक्टर is independent from sign of coefficient of यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर के साइन जो होगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट होता है उसके साइन पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे देखो अभी बताता हूं, एक एग्जांपल लेके आपको मैं बता दूं, एक नहीं दो एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आर वेक्टर बराबर लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, आर वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप। चलिए ये लिख दिया गया। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो सॉल्यूशन जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहा है, देन चलो इसको कंप्लीट ही कर दे। देन फाइंड मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, चलिए देखिए, गिवन यहाँ पे आई एम सॉरी, थोड़ा सा खांसी है। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो सीधा मोड लगा दो, तो मोड लगाएंगे तो मोड आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इसका सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखो ध्यान से, क्या होता था, आई कैप के बगल में जो रहता था, ठीक है, देखो आई कैप एक्स है ना, एक्स आई कैप वाई जे कैप, तो यहाँ पे आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता था, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी वही होगा, आई कैप के कोफिशिएंट कितना है, 3 का स्क्वायर होगा, जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है,
चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो मैग्नीट्यूड निकलेगा आपका रूट अंडर 3 3 9 यानी 9 और 4 4 जा 16। चलिए देखिए, ये हो जाएगा आपका 16 9 25 यानी 25 और 25 का रूट आया 5। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन एक डालते हैं, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 i कैप के पास क्या है, प्लस है। 4 j कैप के पहले जो है वो प्लस है, बट यहाँ पे अगर हम माइनस डाल के बनाए तो क्या होगा, एक वेक्टर दे दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन के तौर पे कि इफ आर वेक्टर बराबर -3 i कैप प्लस 4 j कैप, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। चलिए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सोल्यूशन जो गिवन है उसको लिख लीजिए पहले। गिवन गिवन क्या है आपका, आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर बराबर -3 i कैप प्लस 4 j कैप। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो क्या लगाएंगे, मोड लगा देंगे। मोड मतलब देखो, तो यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, -3, उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ठीक से लिख दो। तो मोड ऑफ आर वेक्टर बराबर रूट अंडर, ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो रूट अंडर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा। 16 9 कितना हो जाएगा, 16 9 25 यानी 25। 25 का रूट कितना है, 5 है। यहाँ पे भी देख लो 5 है, और यहाँ पे भी देख लो 5 है, जबकि यहाँ पे आपका प्लस में था। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका 3 i कैप के पहले प्लस, 4 j कैप के भी पहले प्लस। तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि ये आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट के मतलब साइन जो होता है उससे इंडिपेंडेंट होता है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर में बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन 3D। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन 3D। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन 3D, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या होगा कि चलिए देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। चलिए देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा जेड एक्सिस। एक्स इधर का डायरेक्शन हो जाएगा आई कैप, वाई जिधर का डायरेक्शन हो जाएगा जे कैप, जेड एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है जिसका डायरेक्शन हो जाएगा के कैप। यूनिट वेक्टर होता है एक्चुअली। यहाँ पे ओरिजिन है तो 0 0 0 ये होता है। चलिए देखो, यहां से एक वेक्टर खींचते हैं, ये वेक्टर एक्चुअली ऐसे, अच्छा इसको हटा दो, सेट, ओरिजिन से शुरू करते हैं। चलिए देखिए, ये वेक्टर है जो कि अगर देखा जाए तो आपका ना एक्स वाई प्लेन में है, ना आपका एक्स जेड प्लेन में है, नहीं वाई जेड प्लेन में है। ठीक है, ये बीचों बीच, ठीक है, ये क्या है, बीचों बीच है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक वेक्टर है, और ये वेक्टर का मेरे को चाहिए क्या, इस वेक्टर का नाम अभी दे दूं ओ, और ये ए है। ठीक है, ओ ए, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड चाहिए, जो कि ना एक्स वाई प्लेन में है, ना आपका एक्स जेड प्लेन में है, ना आपका वाई जेड प्लेन में है, ये बीचों बीच है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, समझिएगा ध्यान से। एक लाइन यहां से यहां तक खींच ले, मैं आपको बस बता रहा हूं, समझिएगा। चलिए देखिए,
एक लाइन खींच लिया गया, यहां से ये परपेंडिकुलर ले लिया जाएगा, ठीक है, यहां से ये परपेंडिकुलर ले लिया जाएगा। तो आपको मैं बता दूं ये परपेंडिकुलर ले लिया गया। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये भी 90 डिग्री है, और यहाँ पे तो 90 डिग्री है ही, लेकिन एक एक एरो और खींचते हैं, एक और एरो, मतलब एरो नहीं, बस लाइन की जरूरत है। ये लाइन ऐसे करके यहां से यहां तक का, ठीक है, यहां से यहां तक का लाइन खींच लिया गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ये आपस में 90 डिग्री है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूँ। यहाँ पे ओ ए दे दिया गया, तो इसका नाम दे देता हूँ बी। ये पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी दे देता हूँ। बात समझ में आया? चलो इसका भी दे दो, नहीं तो ये फिर बुरा मान जाएगा, मेरे को छोड़ दिया। नहीं, अकेले नहीं छोड़ेंगे, जब तक है जान, जब तक है जान। चलिए देखें यहाँ पे, तो क्या करते हैं कि पहले तो यहां से ये लेंथ निकालते हैं ओ से, ठीक है। तो इन, समझिएगा, इन, आपको एक बात और बता दूं, पहले सबसे पहले काम करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो आपका एक्स वाई जेड के हिसाब से दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहां से यहां तक का लेंथ होगा वो एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहां से यहां तक का लेंथ जो हो जाएगा वो आपका जेड हो जाएगा, ठीक है। यहां से यहां तक का लेंथ जो हो जाएगा वो जेड हो जाएगा, ये जेड हो गया। और यहां से यहां तक का लेंथ जो हो जाएगा ये आपका वाई हो जाएगा। थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, चलो पता चल गया। चलिए देखें, ध्यान से देखते हैं, बात करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे ओ बी सी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में, जहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, क्लियर है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज लिख दूं, यहाँ पे ओ ए वेक्टर बराबर, इसका ना नाम आर वेक्टर के नाम से रिप्रेजेंट कर लो, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। चलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ज्योमेट्री देखना है मेरे को, ज्योमेट्री देखना है, तो यहाँ पे बात करते हैं। तो ओ ए वेक्टर बराबर क्लियर कर देते हैं, ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ओ ए वेक्टर को आर वेक्टर बोला गया है, ओ बी वेक्टर ओ बी एक्स आई कैप, तो यहाँ हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस बी सी वेक्टर बी सी जेड के कैप प्लस सी ए वेक्टर सी ए वाई जे कैप। इसको ठीक से लिख दूं, तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्री देखेंगे, तो ज्योमेट्री, इन ज्योमेट्री फॉर्म, यानी ज्योमेट्री, तो इन ज्योमेट्री ज्योमेट्री समझिएगा, ज्योमेट्री में क्या होता है, तो सबसे पहले एक ओबी और ये ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, ये ओबी हो गया, यहाँ से यहाँ तक बीसी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ओसी होता है। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपका, यानी ये ओ है, ये ए है, सॉरी बी है, और ये आपका सी है। तो ओ बी सी, यहाँ पे बी के जगह पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो। अब ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से हाइपोटेनस हो गया ओ सी, ये ओ सी जो है हाइपोटेनस है।
इसका लेंथ आपको पता है, इसका लेंथ कितना x, ठीक है, ज्योमेट्री में चल रहा है। और BC का लेंथ भी पता है आपको, z है। ये z है। तो हाइपोटेनस यानी OC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब OC, ठीक है, तो OC बराबर √100, OC बराबर √100, OB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, OB x स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, z स्क्वायर। चलो इसको स्क्वायर में रहने दें, ठीक है, स्क्वायर में ही रहने दें। तो ऐसे कर लेते हैं, OC का स्क्वायर बराबर, ठीक है, OC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा z स्क्वायर। ये z स्क्वायर हो गया। अब नाउ यहाँ पे एक काम और करेंगे, हमको OC मिल गया, एक्चुअली देखा जाए तो OC मिल गया। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे OAC, ठीक है, OAC बनाएंगे। चलिए देखिए, थोड़ा सा ये फिगर रहने दो ना, कि बनाने में सहूलियत हो। तो यहाँ से यहाँ आपको OA हो गया ऐसे, यहाँ से यहाँ आपका OC हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे करके। चलिए समझ में तो आ जाएगा आपको। यहाँ पे O है, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे C और O, इसके बीच में जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी R जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा R बराबर, यानी R स्क्वायर बराबर, चलो पहले नाम लिख दो, तो OA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, ज्योमेट्री देख रहे हैं अभी। तो OA स्क्वायर यानी OA के जगह पे क्या है, R है, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, बट इसका अगर लेंथ सिर्फ लिया जाए तो R ही लिखेंगे ना। तो R स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर, OC स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे OC स्क्वायर आया। और AC स्क्वायर देखो, AC कितना है, y है ना, तो y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो गया। R स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, √100 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ये तो ज्योमेट्री था। अब हम चलते हैं वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, समझिएगा। तो इन वेक्टर फॉर्म आई एम सॉरी, चलिए देखिए, वेक्टर फॉर्म में देखने के लिए हम लोग को थोड़ा फिगर का जरूरत पड़ेगा। यहाँ देखो, ओ ए वेक्टर, ये समझाया हुआ भी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो, है ना, ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर बराबर, ठीक है, ओ ए वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, है ना, ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ ए वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। और आपको पता होगा ओ ए वेक्टर जो है आर वेक्टर है, आर वेक्टर दे दिया। ओ बी वेक्टर देखो, ओ बी वेक्टर जो है वो कितना है, ओ बी वेक्टर, ओ बी एक्स आई कैप, बी सी जेड सी के कैप, और सी ए वाई जे कैप हो जाएगा, है ना। तो एक साथ ही लिख दे इस सबको। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ बी वेक्टर यानी एक्स आई कैप प्लस बी सी वेक्टर हो जाएगा जेड के कैप
प्लस ये वेक्टर हो जाएगा आपका वाई वाई जे कैप। इसको अगर ठीक से लिख दिया जाए तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मोड लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ आर वेक्टर बराबर मोड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 अभी नहीं, चलो इसको पहले आर कर ले, तो मोड ऑफ आर वेक्टर बराबर आर हो जाएगा ना, तो आर बराबर मोड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब ध्यान से देखो इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आर वेक्टर बराबर मोड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है ना। यहाँ पे देखो कितना आया, आर बराबर है ना, ध्यान से देखो, एक दो दोनों आ गया इसमें, आर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आर बराबर रूट मोड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है ना। तो इसको राइट साइड वाले को इक्वल कर सकते हैं ना, तो राइट साइड वाले को इक्वल कर दिए यहाँ पे। ठीक है तो देखो राइट साइड वाला को इक्वल करेंगे तो लिख दिया जाता है आर बराबर मोड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, ध्यान से। तो आपका ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड मिल गया स्पेस में, यानी 3D में भी कुछ समझ में आ गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल अगर इसमें देखना चाहते हैं तो ये बोल सकते हैं, क्वेश्चन है इफ आर वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। देखिए ये 3D में है इसलिए एक्स आई कैप जे कैप के कैप तीनों है। इसका अगर सोल्यूशन देखना चाहें हम लोग तो क्या करेंगे, सोल्यूशन जो गिवन है उसको लिख लीजिए पहले। तो गिवन है आपका आर वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, तो मोड लगा दीजिए तो यहाँ पे मोड लगा देंगे आर वेक्टर में, तो हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है, आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब मोड ऑफ आर वेक्टर को आप चाहे तो आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आर लिख लीजिए बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 यानी 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो आप देखिए 25 25 50 हो जाएगा, तो आर बराबर यहाँ पे 50 हो गया। ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा 5√2। ये आपका मैग्नीट्यूड निकला इस क्वेश्चन का। तो आपको समझ में आ गया। हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में। थैंक यू सो मच, आई होप सबको अच्छा लगा होगा।